आप लोगों का स्वागत है टारगेट स्टडी सेंटर में। इस लॉकडाउन के कारण आप लोगों को बहुत सारी पीड़ा हो रही है, जिस कारण से आप लोग क्लास में उपस्थिति नहीं हो पा रहे हैं। हम आपको सारा सिलेबस 10th का मैथमेटिक्स का करवाएंगे और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग ना आने वाला सारा वीडियो आप लोग को मिलते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। चलिए, त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 15 cot a बराबर 8। सबसे पहले देखिए लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, 15 cot a बराबर 8। देखिए ये cot a का ये 15 क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुना में है, तो बराबर के उस पर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ना cot a बराबर 8/15। 8/15 आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। cot थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार आपका कितना है, 8, तो आप लिख लेते हैं आधार बराबर 8। लंब कितना आपका आ गया, 15, तो लंब बराबर लिख लिए 15। चलिए क्या नहीं मालूम है, तो आपको कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण के लिए आप लोगों को फार्मूला क्या बताए थे, कर्ण के लिए फार्मूला बताए थे रूट अंडर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। चलिए लिख लिए। आप लोगों का देखिए लंब कितना दिया हुआ है, 15, होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 15 का होल स्क्वायर कर देंगे। 15 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। आधार कितना दे दिया है, 8, तो 8 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। क्या हो जाएगा, 15 होल स्क्वायर है तो कितना, 15 का पावर 2 है, तो इसीलिए क्या करेंगे 15 गुने 15, 15 गुने 15। प्लस चिन्ह का है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर क्या है, 8 पर पावर 2 है तो क्या करेंगे, 8 गुने 8। फिर देखिए 15 का 15 गुने 15 कितना होता है, 225 होता है। 8 8 64, 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289। ये किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। लिख सकते हैं ना 17 गुने 17 बराबर 289। दो गो है, रूट में दो संख्या को एक संख्या लिखा जाता है। 17 दो गो है इसलिए क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। आपका क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। कर्ण आप लोगों को पता चल गया 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए। साइन ए का मान क्या दे दिया है, साइन ए। फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब आपका कितना दिया हुआ था, 15, तो 15 लिख दिए। और कर्ण कितना निकाले हैं, कर्ण 17 है तो 17 लिख दिए। चलिए आप फिर क्या कह रहा है, सेक ए का मान कह रहा है, तो सेक ए बराबर क्या होता है फार्मूला, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 17 निकाले ना तो 17 लिख देंगे। आधार कितना दिया हुआ है, 8, तो 17/8। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकलित कीजिए। क्या दे दिया आपका, सेक थीटा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं। सेक थीटा बराबर कितना दे दिया है, 13/12। 13/12 आप लोगों को फार्मूला बताए थे ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान हो गया 13, लिख लिए। आधार कितना दे दिया है, 12, तो लिख लेते हैं आधार के जगह पर 12। चलिए क्या नहीं मालूम है आपका, तो इसमें लंब नहीं मालूम है। तो लंब के लिए क्या फार्मूला लिखे थे, लंब के लिए फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। चलिए इसके सहायता से निकालते हैं। कर्ण का मान कितना दे दिया है, 13। क्या करेंगे, 13 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे दिया। आधार का मान कितना है, 12, तो 12 का होल स्क्वायर करते हैं। क्या हो जाएगा, 13। 13 का होल स्क्वायर यानी क्या करेंगे, 13 गुने 13 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 बार इसका घात है इसीलिए 2 बार लिखना होगा। फिर माइनस क्या है, 12 का होल स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं 12 गुने 12। क्या हो जाएगा, 13 गुने 13 169, 12 गुने 12 कितना होता है, 144। 169 में से 144 घटाएंगे क्या हो जाएगा,
9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से गया तो 0, इसलिए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 को लिख सकते हैं ना, 5 गुने 5 5 25 होता है। रूट में दो संख्या निकल क्या को निकलेगा, एक संख्या निकलेगा, तो इसलिए आपका क्या निकल गया, लम। लम कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए लम निकल गया आपका। देखते हैं क्या कर रहा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकलित कीजिए। तो अन्य का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में कितना होता था, 6 होता था, जिसमें से सेक का वैल्यू निकला हुआ है, तो बाकी सबका वैल्यू निकालना है। तो चलिए किस किस का नहीं मालूम है, तो साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लम बटा कर्ण होता है फॉर्मूला। फिर उसके बाद देखते हैं कॉस ए। कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, टेन ए। टेन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लम बटे आधार होता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे लम होता है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ तो सेक निकला हुआ है, अब क्या करेंगे, कॉसेक का वैल्यू निकालना है। कॉसेक के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे लम होता है। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। देखिए 3 पर 3 फिर, ये साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, जो आपको यहाँ लिखे हैं। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। देखिए यहाँ देखिए, चलिए साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। क्या है, लम कितना है दिया हुआ आपका, लम कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, तो लम के जगह पर कितना लिख देंगे, 5। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण आपका दे दिया है 13। देखिए तो यह 13 है, तो 13 लिख दिए। फिर आधार कितना है आपका, 12 है, तो 12 लिख दिए। कर्ण कितना है, 13, तो 13 लिख दिए। फिर देखिए लम, टेन ए बराबर क्या होता है, लम बटे आधार, तो लम का मान कितना है, 5 निकाले तो 5 लिख देंगे। आधार का मान कितना है, 12, तो 12 लिखते हैं। चलिए इसी तरह से कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लम। आधार का मान कितना है, 12, तो 12 लिख दिए। लम कितना दिया हुआ है, 5 निकाले है ना, 5 लिख दिए। चलिए देखिए अब कौशे के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लम, तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 13, तो 13 लिख दिए। लम कितना है, 5 है, तो 5। चलिए ये आपका वैल्यू निकल गया है। चलिए सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये क्या कर रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है कोण ए बराबर कोण बी। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर कितना मान लेते हैं, 90 डिग्री, यानी क्या है, कोण सी एक समकोण है। समकोण मान लेते हैं, समकोण है। चलिए समकोण मान लिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। त्रिभुज का रचना कर लिए, ए बी सी, ए बी सी रचना कर लिए। अब देखते हैं क्या होता है, ए बी सी रचना कर लिए, ये समकोण का चिन्ह दे दिए। अब क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए अभी क्या है, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी कर्ण हो गया। आप चलते हैं परिभाषा से। परिभाषा के अनुसार क्या होता है, देखते हैं परिभाषा के अनुसार। परिभाषा से कह रहा है cos ए बराबर cos बी। सबसे पहले cos ए का मान निकाल लेते हैं। cos ए बराबर cos ए का मान, cos ए बराबर cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका कितना दे दिया है, आधार। यहां देखते हैं सबसे पहले ए कहाँ है, यहाँ है, तो थीटा ये हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, बी सी, तो आधार क्या हो जाएगा, ए सी। तो लिख सकते हैं आधार के जगह पर ए सी लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, ए बी कर्ण है, ए बी कर्ण है, लिख लिए। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या है, फिर क्या कह रहा है, cos b का मान कर रहा है, तो cos b का मान करते हैं। cos b फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। सब के लिए फार्मूला एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, b कह रहा है, तो b, तो थीटा यहाँ हो जाएगा। b के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। किसके लिए, b के लिए, तो b के लिए आधार क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। और लंब क्या है, यहाँ पर कर्ण क्या है, ए बी है, कर्ण क्या है, ए और बी है।
इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कह रहा है प्रश्न से, तब प्रश्न में क्या कह रहा है, cos a बराबर cos b, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। तो क्या है, cos a बराबर cos b है, तो cos a का मान क्या निकाले समीकरण 1 में, ac बटे ab। समीकरण b 2 में क्या है, cos b का मान निकाले हैं, क्या निकाले हैं, bc बटे ab। देखिए तो ये दोनों तरफ ए बी बराबर कट जाएगा ना, नीचे है, तो क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर बी सी। तो क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज की जब दो भुजा आपस में समान होगी तो उसका कोण भी समान होगा। तो इसलिए कह सकते हैं क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी। जब दो भुज आपस में बराबर है तो उसका कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दिस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप देखते हैं ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फॉर्मूला का देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा बैठा हुआ है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ b के जगह पर क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे फिर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्म पर बैठा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 1 के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ना, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, 1 माइनस, आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया होगा, या लिख लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इस तरफ प्लस में बराबर के उस पर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा क्या है, इसको रुक के इसको भी तो बाहर उस तरफ भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये प्लस में बराबर के उस पर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब देखिए ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है, तो किसके फॉर्म में बैठा हुआ है, कॉट थीटा, तो यहाँ स्क्वायर हो तो इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान कितना दे दिया है, 7/8, तो क्या करेंगे, 7/8 का यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे ना, 7 7 49, 8 8 64,
देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8। तो 7/8 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। 7×7 = 49, 8×8 = 64। ये आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए कॉपी निकाल लीजिए, फटाफट फटाफट होमवर्क लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, तो यदि साइन थीटा बराबर 11/15 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकाले। तीसरा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 3 तो साइन ए और टेन ए का मान निकाले। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाले। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि कॉस थीटा बराबर p-1/p+1 तो कॉट थीटा का मान बतावे। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में है, कल बनाइएगा। आप लोगों से यदि बना तो ठीक है, नहीं तो फिर कल ये 5 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग ना फटाफट ना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।